Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve practical question number 8 in the chapter of dissolution of partnership fund. आज हम लोग नया मेथड सीखने वाले हैं जहां आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे हेडिंग में ही लिखा है कि 1 और 2 पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। जब एक या दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं दैट इज़ कंडीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। अब इंसॉल्वेंसी जो है वो सेकंड मेथड है डिसोल्यूशन का जहाँ पे पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं। जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो अगर एक या दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो उसकी लायबिलिटी सॉल्वेंट पार्टनर को उठानी पड़ती है। तो यहाँ कंपेयर टू आगे की जो मेथड थी उसमें सिर्फ एक एंट्री का डिफरेंस होगा, सॉल्वेंट पार्टनर टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का एक एंट्री आपका बढ़ेगा। बाकी हमारा जो 3 स्टेज था, ट्रांसफ़र स्टेज, रियलाइजेशन स्टेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, वो सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक या दो पार्टनर इंसॉल्वेंट है इसके लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन में, सीताराम, गंगाराम and Rajaram are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:2:3. On 1st of April 2019, they decided to dissolve the partnership firm. Their balance sheet was as follows. उनका बैलेंस शीट आप देख सकते हो 31 मार्च 2019 का दिया है। तो लेट्स स्टार्ट। कैपिटल गोज टू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, रिजर्व फंड जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ऑल्सो गोज टू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। उसके बाद 3 आपको लायबिलिटीज है, लोन फ्रॉम तुकाराम, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। ये तीनों आप देखोगे थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है। थर्ड पार्टी लायबिलिटी गोज टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, तो ये जाएगा आपका रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर एंड स्टॉक, ये सब आप देख सकते हो, ये सब हमारी असेट्स हैं, तो जाएगा रियलाइजेशन के डेबिट साइड। नेक्स्ट इज स्टॉक इन हैंड एंड कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, बोथ आर असेट्स, लेकिन ये हम लोग इसका सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे और कैश इन हैंड जो है वो बैंक में ही डिपॉजिट कर देंगे। तो कैश इन हैंड जाएगा बैंक अकाउंट में और कैश एट बैंक के लिए हमारा सेपरेट अकाउंट बनेगा। Now comes to the second stage, that is called realization stage. Assets realized: building 46,750, machinery 18,550, furniture 9,600, investment का हुआ है 10,650, bills receivable and debtors का मिला के आया 20,750। यानी यहाँ तक हमारी सारी assets का पैसा है, तो ये सबको आपको एक साथ ही एंट्री करना है। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश और बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये सबका प्लस करके आप एंट्री का अमाउंट ढूंढ लोगे। नेक्स्ट है ऑल द लायबिलिटी वेर पेड ऑफ, यानी कि सारी की सारी लायबिलिटी, यहाँ 3 लायबिलिटीज़ है वो तीनों पे ऑफ की गई है। लोन फ्रॉम तुकाराम है, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, ये तीनों को पे करोगे तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट वॉज 800, तो उसका भी रियलाइजेशन एक्सपेंस का एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 800। एंड लास्ट आपको बोला है राजाराम बिकम बैंकक्रप्ट, यहाँ राजाराम बैंकक्रप्ट हो चुका है, मतलब कि इंसॉल्वेंट हो चुका है। ओनली 1100 वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, मतलब उसके प्राइवेट एस्टेट से सिर्फ हमें 1100 रुपये रिसीव्ड हुए हैं। तो एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू राजाराम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक हमारा सारा जो सेकंड स्टेज है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद थर्ड स्टेज जो होता है हम लोग प्रैक्टिकली सॉल्व करके फाइंड करते हैं बैलेंसिंग से, तो उसको हम लोग को करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बोला है शो रिलेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल सॉल्विंग सम। आप देख सकते हो मैंने यहाँ फॉर्मेट बना के रेडी रखा हुआ है। इन द बुक ऑफ सीताराम, गंगाराम एंड राजाराम रिलेशन अकाउंट बना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। लेट्स स्टार्ट पोस्टिंग दिस सम इन द प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले दिया है कैपिटल दैट गोज टू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, हियर वी राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंटेड टू 65,000, 45,000 एंड 7,000। नेक्स्ट आपको दिया है रिजर्व फंड, वो भी जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। विल राइट ईयर
रिजर्व फंड और उसको आप 4:2:3 रेशियो में डिवाइड कर दोगे, 4:2:3, दैट कम्स टू 9. 18,000 डिवाइड बाई 9 दैट इज 2,000. 2,000 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8,000, 4 1 ज़ा 4,000, आपका 2,000. ये हो जाएगा आपका 4,000 और ये हो जाएगा आपका 2 3 ज़ा 6, यानी कि 6,000 रिजर्व फंड बाइफरकेट. नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सेम वे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड विल राइट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसको भी आप लोग डिवाइड करोगे 5,400 को 4:2:3 में, तो डिवाइड बाई 9 कर दो. 9 6 ज़ा 54, तो 6 आएगा, तो 6 3 ज़ा 24, यानी 2,400. 6 2 ज़ा 12, 1,200. 6 3 ज़ा 18, दैट इज़ 1,800. ऐसे ये बाइफरकेट हमारा हो जाएगा. नेक्स्ट आपको जो दिया है दैट इज लोन फ्रॉम तुकाराम एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल. तीनों हमारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, तो जाएगी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड. यहाँ आप बाय लाइन से लिख दो, बाय लोन फ्रॉम तुकाराम बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बाय बिल्स पेएबल. यहाँ पे लोन फ्रॉम तुकाराम आपको दिया हुआ है 10,000, विल राइट ईयर 10,000. सन्ड्री क्रेडिटर इज 12,000 एंड बिल्स पेएबल इज 4,600. ये तीनों मिला के आप बाहर आउटर कॉलम में ले लोगे, दैट कम्स टू 26,600. नेक्स्ट आपको सारी असेट्स दी हुई है, वो जाएगी रियलाइजेशन के डेबिट साइड. राइट ईयर ऑन द डेबिट साइड. सबसे पहला आपको दिया है बिल्डिंग, अमाउंटेड टू 55,000. नेक्स्ट आपको दिया है मशीनरी, अमाउंटेड टू 25,000. उसके बाद है आपका फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू दिया है 12,000. उसके बाद आपको दिया है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आपको दिया है यहाँ पे 15,000. बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू दिया है 3,500. नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर इज 21,000. एंड लास्ट वन इज स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू दिया है 28,000. अब ये सबका प्लस करके आप आउटर कॉलम में ले सकते हो. ये सभी का प्लस आउटर कॉलम में इन सबका प्लस करेंगे. 5 10 प्लस 17 20 20 प्लस 9 29, कैरी 2 2 प्लस 5 10 11 11 प्लस 4 आपका हो जाएगा 15. तो दैट कम्स टू 1,59,500. उसके बाद आपका कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. तो हम लोग बैंक अकाउंट बनाने वाले हैं, तो कैश इन हैंड जो है वो बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा, और बैंक कैश एट बैंक दिया उसके लिए हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश एट बैंक का मैं ब्रॉट डाउन में लिख रहा हूँ, एंड कैश इन हैंड को हम लोग यहाँ डिपॉजिट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे कैश अमाउंटेड टू 5,500. यहाँ हमारा बैलेंस शीट का सारा अमाउंट मैंने ट्रांसफर कर दिया. अब सबसे पहला आपको है असेट्स रियलाइज का एंट्री. मैंने बोला था बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट. अमाउंट कितना है हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे, उसका करस्पॉन्डिंग यहाँ जाएगा. यहाँ हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और सारी एसेट्स जो आप लोग ने बेची है वो सबका यहाँ पे नाम लिखते जाएंगे अमाउंट के साथ. पहला है बिल्डिंग 46,750 रुपीज़. दूसरा आपने बेचा है मशीनरी, मशीनरी का रियलाइज हुआ है 18,550. फिर फर्नीचर, फर्नीचर का रियलाइज हुआ है 9,600. फिर इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट का आपको रियलाइज हुआ है 10,650। फिर है आपका बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का और डेटर का दोनों का साथ में लिखा है, तो मैं यहाँ पे दोनों साथ में ही लिख लेता हूँ, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स। उसका रियलाइज हुआ है 20,750। अब ये सब का आपको प्लस करके आउटर कॉलम में लेना पड़ेगा। प्लस करते हैं, 0 20 कैरी 2, 2 + 7 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20, 20 + 6 26, 26 + 7 that comes to 33, कैरी 3 आपका हो जाएगा 3 + 6 9, 9 + 8 17, 17 + 9 that comes to 26, 26 का यहाँ पे आ जाएगा 6, कैरी 2, 2 + 6 4 6 7 8 9 10, यानी 1,06,300। इसी का करस्पॉन्डिंग एंट्री हम लोग यहाँ लिखेंगे, टोटल अमाउंट का 1,06,300। ओके, नेक्स्ट हमारा इसके बाद हमारा एडजस्टमेंट है, जो आपको बोला है सारी लायबिलिटीज हमने पे की हुई है। एंट्री बनेगा रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, विल राइट ऑन द रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट, और सारी की सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी, जैसे सबसे पहला है लोन फ्रॉम तुकाराम, ये हम लोग ने फुल वैल्यू पे किया है, यानी 10,000 का 10,000। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स फुल वैल्यू पे हुआ है 12,000। फिर आपने बिल्स पेएबल भी पे किया है, वो भी फुल वैल्यू पे, दैट इज़ 4,600, यानी कि टोटल 26,600 आपके पास से गया है। और करस्पॉन्डिंग एंट्री इसका जाएगा कैश और बैंक के क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 26,600, थर्ड पार्टी लायबिलिटी पेड का है। एंड सेकेंड लास्ट आपको कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन इज 800, तो एंट्री सेम आएगा, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, तो विल राइट हियर टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे चाहिए तो आप लिख दो रियलाइजेशन एक्सपेंस, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि 800 रुपया किसका है। करस्पॉन्डिंग बैंक के क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन account amounted to 800, and last entry, Rajaram become bankrupt and 1,100 can be recovered from his estate, so that is bank account debit to Rajaram's capital account, we'll write here Rajaram's capital account 1,100, और ये करस्पॉन्डिंग एंट्री जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, विल राइट हियर बाय बैंक अकाउंट, और राजाराम की कॉलम में आप लिखोगे 1,100। अब यहाँ पे इसके बाद और कुछ भी नहीं बोला है, और बोल दिया कि ये इंसॉल्वेंट है, तो अभी हम लोग टोटल टैली करके चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पे बैलेंसिंग क्या आ रहा है। तो टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे डेबिट साइड आपका ज़्यादा है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 0 0 5 + 6 11 + 8 19 कैरी 1, 10 + 6 16 कैरी 1, 5 + 2 + 1 यानी 8 हो जाएगा आपका 1,86,900, और इसी को हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड का क्रेडिट साइड लिख देंगे 1,86,900, दैट इज अ डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे रियलाइजेशन लॉस, जो जाएगा पार्टनर्स को, दैट इज सीताराम गंगाराम and Rajaram as per their ratio, जो यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चन में 4:2:3। सबसे पहले हम लोग बैलेंस फाइंड करते हैं, कितना आ रहा है, तो 0 देन अगेन 0 ही है, 6 + 3 9, और हमें 9 ही लाना है, तो कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो 0 का 0, 6 + 6 12, और हमें 6 लाना है, 12 + 4 16 का 6 कैरी 1, 1 + 2 3, और हमें 8 लाना है, तो 3 + 5 18 का 8 कैरी 1 हो जाएगा आपका, दैट इज 54,000 आपका रियलाइजेशन लॉस आ रहा है। इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड बाई 9, 9 6 54, तो 6,000, 6 2 12,000, 6 3 18,000 and 6 4 24, तो 24,000।
ये हो गया आपका बाइफरकेटेशन लॉस जो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। यहाँ आप लिखोगे रियलाइजेशन लॉस, सीताराम का 24,000, गंगाराम का 12,000 एंड राजा राम का 18,000। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको सबको ध्यान रखना है, यही टोटलिंग का ही मेन इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है, दैट इज आपका कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट है? राजा राम। तो राजा राम का जो भी बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस, वो यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा। यानी राजा राम का तो टोटलिंग के टाइम ऑलवेज ध्यान रखना, जब भी एक या दो पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे तो जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट है उसका आपको सबसे पहला टैली करना है। और यहाँ मैंने जैसे पहले स्टार्टिंग में बोला था, एक एंट्री होगा सॉल्वेंट पार्टनर टू इंसॉल्वेंट, वो आपको ध्यान से करना है। तो यहाँ आप देखोगे राजा राम इंसॉल्वेंट पार्टनर है, हम लोग उसका डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं 18,000, और ये डेबिट साइड से ये पूरा माइनस करो सबसे पहले, और कितना आ रहा है देखो, विल फाइंड आउट। बट मैं क्या कर रहा हूँ, कैलसी में इसको फाइंड करता हूँ सो दैट हमें समझ में आएगी कि यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो हम लोग को डिफरेंस सॉल्वेंट पार्टनर में बांटना पड़ेगा, क्योंकि इंसॉल्वेंट पार्टनर के पास से वो पैसा मिलने का कोई चांस नहीं है। व्हाट वी डू हियर, 18,000 में से ये पूरा मैं माइनस कर रहा हूँ, तो माइनस 7,000 माइनस 6,000 माइनस 1,800 एंड माइनस 1,100, तो 2,100 आ रहा है। अब 2,100 को आपको सॉल्वेंट पार्टनर में बाइफरकेट करना है। सॉल्वेंट पार्टनर यहाँ कौन कौन है, दैट इज सीताराम, तो यहाँ लिखना है सीताराम कैपिटल अकाउंट, एंड दूसरा यहाँ पे गंगाराम, तो विल राइट हियर गंगाराम कैपिटल अकाउंट। और उनका रेशियो जो होगा, अब क्या होगा रेशियो, तो यहाँ पे देखो पहले रेशियो क्या था, 4:2:3 था। अब ये जो था सीताराम, गंगाराम एंड राजा राम का था, अब राजा राम नहीं रहा है, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो इन दोनों का रेशियो अगर निकालोगे तो 4:2 मतलब दोनों 2 से डिवाइड हो सकता है, तो रेशियो हो जाएगा 2:1। तो व्हाट वी डू, 2:1 में हम लोग ये जो लॉस है सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट पार्टनर का, वो कौन बेयर करेगा, सॉल्वेंट पार्टनर। तो 2,100 को 2:1 में डिवाइड करने के लिए डिवाइड बाई 3 कर दोगे तो हो जाएगा 700। तो इसका हो जाएगा गंगाराम का 700 और उसका 7 2 14, यानी इसको बेयर करना पड़ेगा 1,400। तो दोनों को एज पर देयर रेशियो उनको ये बाइफरकेट करना पड़ेगा, जो डिफरेंस होगा इंसॉल्वेंट पार्टनर का हो, इसी को हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंट पार्टनर टू इंसॉल्वेंट पार्टनर। तो देखो यहाँ बाइफरकेट, इसका करस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ जाएगा, यहाँ सॉल्वेंट पार्टनर टू इंसॉल्वेंट पार्टनर। तो यहाँ हम लोग इंसॉल्वेंट पार्टनर का नाम लिखेंगे राजा राम्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना बाइफरकेट हुआ आपको यहाँ दिख रहा है, सीताराम को बेयर करना पड़ा 1,400 और गंगाराम को बेयर करना पड़ेगा 700। तो ऐसे आप ये एंट्री करोगे। इसके बाद नॉर्मली हम लोग जैसा करते थे वैसा ही बैलेंस फाइंड करना है, और ये डिफरेंस हमें कैश और बैंक में ट्रांसफर करना है। विल डू इट फ्रॉम हियर। बाकी के पार्टनर तो सॉल्वेंट है तो उसका क्रेडिट बैलेंस ही होगा, इट इज 50,200, 15 कैरी 1 75,000, दैट इज 75,400। तो यही आप लोग यहाँ पे लिख दोगे डेबिट साइड में, और डिफरेंस को आप ट्रांसफ़र करोगे कैश और बैंक में। यानी कि यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट है, विल राइट हियर बैंक अकाउंट, लिख दोगे बैलेंसिंग फिगर, यानी सॉल्वेंट पार्टनर्स को यहाँ पे जो भी उनका पैसा बचता है वी विल गोइंग टू पे इट। तो 0 0 4 का 4 ही, कुछ नहीं ऐड करना है, 5 का 5 कुछ भी ऐड करना नहीं है, 2 + 5 7, 50,000 हम लोग सीताराम को यहाँ बिजनेस से 5 गुना होगा। और वैसे ही यहाँ पे देखते हैं 7 + 2 लाना, 7 + 5 12 कैरी 1 1 + 2 3 0 लाना है, तो 3 + 7 10 कैरी 1 1 + 1 2 और 3 तब होगा 5। तो ये आपका हो जाएगा बैलेंस जो हम लोग सीताराम और गंगाराम को पे करेंगे एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द बिजनेस। तो यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग एंट्री जाएगा क्रेडिट साइड, विल राइट हियर बाय सीताराम्स कैपिटल अकाउंट एंड बाय गंगाराम्स कैपिटल अकाउंट। सीताराम का है 50,000 एंड गंगाराम का है 37,500।
अब इसको आपको टैली करके चेक करना है कि ये टैली हो रहा है कि नहीं। तो डू इट इन द कैलसी। देख सकते हो आप 2000 प्लस 5500 प्लस 1600 6300 प्लस 1100 दैट कम्स टू 1,14,900। तो हम लोग का डेबिट साइड आ रहा है 1,14,900। नाउ चेक ऑन द क्रेडिट साइड 26,600 प्लस 800 प्लस 50,000 प्लस 37,500। तो आप देख सकते हो दोनों साइड हमारा टोटल टैली हो रहा है 1,14,900 से। तो ऐसे आप ये पूरा सम सॉल्व कर सकते हो इजीली। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो आपका जो भी डाउट होगा मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो अपने कम से कम 2 फ्रेंड्स को इसको रेफर करना, सो दैट दे विल ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।